आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ एक लड्डू गोपाल भक्त ने शेयर की है और इस लीला कथा के माध्यम से बहुत सारी सखियां जो लड्डू गोपाल की सेवा करती है, ठाकुर जी की सेवा करती है, उनके जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती रहती है। तो इस वजह से बहुत अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है। लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है, इसलिए लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। इस लीला कथा में हम लड्डू गोपाल भक्त जिन्होंने हमारे साथ यह लीला कथा शेयर की है, अपने जीवन की इतनी बड़ी घटना शेयर की है, उन्हें सीमा जी के नाम से संबोधित करेंगे। दोस्तों, सीमा जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल भक्त हूँ और कुछ साल पहले मैं अपने घर में लड्डू गोपाल को लेकर आई। बड़े ही प्रेम और उत्साह के साथ मैंने लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया और पुत्र रूप में उनकी सेवा करने लगी। अब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होने लगी। लड्डू गोपाल की सेवा जैसे जैसे बढ़ने लगी, मेरे अंदर ठाकुर जी के प्रति भाव भी बढ़ने लगे। सीमा जी कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए जब मुझे कई महीने हो गए, उस समय मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मेरा पूजा पाठ में बहुत मन लगता था, नाम जाप में मन लगता था और लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने में, उनकी सेवा करने में मुझे आनंद की अनुभूति होती थी। अन्य किसी कार्य में मुझे ज्यादा रुचि नहीं थी, सांसारिक चीजों से मेरा मोह हट रहा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति की ओर अग्रसर होना था। मुझे लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करनी थी, इसलिए मैंने एकादशी के व्रत करना भी प्रारंभ किया। मुझे पता चला कि जब ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या फिर युगल सरकार की सेवा करते हैं, तो हमें एकादशी के व्रत करने चाहिए। पूजा पाठ के साथ साथ व्रत करने से भी काफी सारा फल प्राप्त होता है और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। अब सीमा जी कहती है, धीरे धीरे मैंने जो है व्रत करना भी शुरू कर दिया। सभी नियमों के साथ अच्छे से मैं पूजा पाठ करने लगी और ठाकुर जी के व्रत भी करने लगी। पूरी श्रद्धा भाव के साथ ठाकुर जी की सेवा करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, व्रत इत्यादि का पालन करते हुए मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे जीवन में परीक्षाएं चल रही है। अब सीमा जी हमें बताती है कि जब उन्होंने लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया, सबसे पहले उन्होंने प्याज लहसुन का त्याग किया। प्याज लहसुन छोड़ने के पश्चात घर में काफी सारा विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूँ, मैं स्वयं प्याज लहसुन का सेवन नहीं करूंगी, लेकिन अन्य घर वालों के लिए मुझे बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। सीमा जी कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ठाकुर जी को कोई कुछ भी बोले, इस वजह से मैं उन लोगों का भोजन अलग से बनाने लगी। अपने लिए और ठाकुर जी के लिए मैं शुद्ध सात्विक भोजन बनाती, उन्हें भोग लगाती और उसी भोजन को स्वयं ग्रहण करती थी। यह मेरी पहली परीक्षा थी जो मैंने पास कर ली थी। अब मैं इसी प्रकार से ठाकुर जी के लिए भोग बनाती थी और पूरे परिवार के लिए अलग से भोजन बनाती थी। ठाकुर जी के स्नान का जल, ठाकुर जी का प्रसाद घर में अगर कोई प्रेम पूर्वक लेता था तो मैं देती थी, वरना मैं स्वयं ही ग्रहण करके बाकी प्रसाद जो है, जो बाहर बच्चे खेलते थे, उन लोगों में बांट देती थी। जीवन में काफी सारी समस्याएं आई, लेकिन सारी समस्याओं को पार करते हुए मैंने ठाकुर जी की सेवा करना कम नहीं किया। लेकिन सीमा जी कहती है, जब मेरे पति के साथ मेरे लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, हर रोज उनके साथ कलेश होने लगा, तो घर में अशांति होने लगी। सीमा जी कहती है कि जब मेरा नाम जाप बढ़ने लगा, ठाकुर जी के प्रति मेरी भक्ति बढ़ने लगी, पूजा पाठ बढ़ने लगा, तो जो काम की भावना होती है वो मेरे अंदर समाप्त होने लगी। मुझे काम की इच्छा नहीं होती थी, रति क्रिया की इच्छा नहीं होती थी, बस मुझे शुद्धता, स्वच्छता, पूजा पाठ और नाम जाप में ही मेरा मन लगता था। इस वजह से जब मैं इन सब चीजों से दूर होने लगी तो मेरे पति के साथ मेरे लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। आए दिन हम दोनों में झगड़ा होने लगा, जिसके कारण से घर का वातावरण भी अशांत रहने लगा।
रोज रोज के झगड़े देखकर मेरी सासू माँ भी मुझे ताने देने लगी। मेरे जीवन की यह सबसे बड़ी परीक्षा थी। सीमा जी कहती है, इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितना भी अपना मन को समझाने की कोशिश कर लूँ, लेकिन मेरा मन जो है इन सब बातों में नहीं लगता था। मुझे सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ, नाम जाप, ठाकुर जी की सेवा करना ही अच्छा लगता था। लेकिन लड़ाई झगड़े न बढ़े, घर में अशांति का माहौल न हो, ग्रह क्लेश न हो, इस वजह से मैं अपने पति की इच्छा पूर्ति के लिए उनका साथ देने लगी। लेकिन उस वजह से मेरा नाम जाप छूटने लगा, मेरा जो नियम था वो टूटने लगा, मेरे व्रत के नियम भी छूटने लगे। मैं कई बार एकादशी के व्रत नहीं कर पाती थी और कई बार तो ऐसा होता था अपने पति की इच्छा पूर्ति के कारण मेरे काफी सारे नियम भंग हो जाते थे, जिसके कारण से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक तरह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे ऐसा लगता था मानो मेरी किस्मत में ठाकुर जी की सेवा करना लिखा ही नहीं है। मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ, मैं बहुत बड़ी अभागिन हूँ कि ठाकुर जी मेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं ला रहे हैं जिन्हें मैं पास भी नहीं कर पा रही हूँ, और जिसके कारण से मुझे उनकी सेवा का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है। सीमा जी कहती है, मन में चिंता लेकर और दुखी होकर पूरा दिन मैं घर का काम करती, ठाकुर जी की सेवा करती, लेकिन अब पहले की तरह पूजा में मन नहीं लगता था। बार बार मन अशांत रहता था। मन में यही भाव आता था कि मैं अशुद्ध हो चुकी हूँ, मैं ठाकुर जी की सेवा के योग्य नहीं रही हूँ, मैं नाम जाप नहीं कर सकती। मेरा मन जो है अंदर से मलिन हो चुका है। इस वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान थी। लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, नियम पालन करना चाहती थी, लेकिन घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, ग्रह क्लेश बढ़ने लगा। बात यहाँ तक पहुँच गई, एक दिन मेरे पति ने मुझे जो है लड़ाई झगड़े में बोला कि तुम पूजा पाठ का दिखावा करती हो, तुम कोई पूजा पाठ नहीं करती, तुम अपने पति को ही प्रसन्न नहीं रख सकती, फिर तुम भगवान को क्या प्रसन्न करोगी। सीमा जी कहती है, मेरी सास ने भी मेरे पति का ही साथ दिया और मेरे पति का साथ देते हुए वो मुझे भला बुरा कहने लगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पति धर्म होता है, अपने पति को खुश रखना, अपने पति की सेवा करना और इच्छा पूर्ति करना स्त्री का धर्म होता है, लेकिन तुम अपने पति की ही देखभाल नहीं कर पाती, फिर भगवान तुमसे प्रसन्न कैसे होंगे। कोई लड्डू गोपाल तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे, तुम सिर्फ पूजा का दिखावा करती हो, तुम ढोंग करती हो। यह सब जो है लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए करती हो कि मैं तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाली हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा शुद्ध हूँ, बहुत ज्यादा नियमों का पालन करने वाली हूँ, लेकिन इस तरह से तुम अपने घर को बर्बाद कर रही हो, मेरे बेटे के जीवन को बर्बाद कर रही हो, उसकी खुशियों को बर्बाद कर रही हो। इस तरह से ताने देते हुए सीमा जी कहती है, रोज रोज घर में ग्रह क्लेश होने लगा, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। बात यहाँ तक बढ़ गई कि उन लोगों ने मुझे मेरे मायके भेजने का निर्णय भी ले लिया, इस बात से दुखी होकर कि अगर मैं मायके चली गई तो मेरे माता पिता भी बहुत ज्यादा परेशान होंगे। सीमा जी कहती है, मैं ज्यादा अमीर परिवार से बिलोंग नहीं करती, मेरे माता पिता एक बहुत ही सिंपल साधारण लोग हैं और बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने मेरी शादी की थी। उसके पश्चात वो इस बात से संतुष्ट थे कि मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने के पश्चात, उनकी सेवा करने के पश्चात मेरे जीवन में यह परीक्षा आई। एक तरफ मेरे लड्डू गोपाल थे, दूसरी तरफ मेरा ससुराल, मेरे पति, मेरी सासू माँ, उन सब के ताने, उन सब की बातें थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से, घर में विवाद होने के कारण मेरा मन विचलित हो रहा था, अशांत हो रहा था। घर में क्लेश होने के कारण घर में मन नहीं लग रहा था। इसलिए शाम के समय मेरा 5 साल का एक छोटा सा बेटा है, सीमा जी कहती है, मैं उसे रोज शाम को लेकर पार्क में जाती थी। वहां पर कुछ समय अकेले बैठने के पश्चात, अपने मन को शांत करने के पश्चात मैं घर लौटती
करती थी और जब मैं पार्क में जाती थी तो वह कहती है मैं अपने बेटे के साथ लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर जाती थी, क्योंकि मैंने उनके साथ पुत्र का रिश्ता बनाया था। इसलिए अगर मैं अपने बेटे को पार्क में घुमाने ले जाती थी तो मैं लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर ही जाती थी। सीमा जी कहती है एक दिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी होकर अपने लड्डू गोपाल के सामने रोने लगी और कहने लगी, हे ठाकुर जी, हे माधव, मेरे अंदर काम की भावना नहीं है, मेरे अंदर काम वासना नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने पति का साथ देती हूँ तो मेरा मन विचलित रहता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपवित्र हो गई और आपकी सेवा करने योग्य नहीं रही हूँ। इस दुविधा के कारण मैं जब भी उन्हें मना करती हूँ, उनकी इच्छा पूर्ति नहीं करती, तो घर में विवाद होता है, झगड़ा होता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी पापिन हूँ, इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपकी सेवा का मौका ही नहीं मिल रहा है। अगर मुझे सेवा का मौका नहीं मिलेगा फिर आपकी कृपा कैसे प्राप्त होगी? और शायद आप भी इसी वजह से मुझसे नाराज हो कि मैं नियमों का पालन नहीं करती। इसी कारण से हे ठाकुर जी, आपकी कृपा मेरे परिवार पर नहीं हो रही है। मेरे जीवन में इतने सारे दुख संकट है जिसके कारण से आपकी कृपा नहीं हो रही है, मुझे पता चल गया है। यही सोचकर सीमा जी कहते हैं मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं अपने लड्डू गोपाल के सामने रोने लगी, अपने मन की बात उनसे कहकर, जैसे मैं अपने बाल गोपाल को परेशान कर रही हूँ। लेकिन यह मेरे भाव थे, क्योंकि मैं अपनी बातें अपने माता पिता के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते। मैं अपने मन की बात कहूँ भी तो किससे कहूँ, इसलिए मैंने अपने मन की सारी बातें एक दिन दुखी होकर रो रो कर अपने लड्डू गोपाल के सामने कह दी। और लड्डू गोपाल के सामने जब मैंने ये सारी बातें की, उसके पश्चात मैं ठाकुर जी को लेकर पार्क में टहलने के लिए गई। वहां पर भी मेरा मन बहुत उदास था। मेरा बेटा पार्क में खेल रहा था और मैं एक तरफ कोने में पार्क में लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर बैठकर रो रही थी। मुझे जो है बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। लड्डू गोपाल को देखते ही मेरे मन में रोने का भाव आ रहा था। मैं जोर जोर से रोने लगी। अब मुझे रोता हुआ देखकर एक सखी मेरे पास आई। उसने आकर कहा कि अरे बड़े प्यारे लड्डू गोपाल है और इतने प्यारे लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर तुम रो रही हो। तुम्हें ठाकुर जी की सेवा मिली है। ठाकुर जी की सेवा करने का सौभाग्य तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसा क्या हो गया कि तुम एक तरफ कोने में बैठकर लड्डू गोपाल को लेकर रो रही हो? मुझे बताओ, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। सीमा जी कहती है वो सखी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। मुझे दुखी देखकर मेरे पास आई, मेरा हाल चाल पूछा और मेरे पास ही बैठ गई। उन्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि यह कोई अपना है और अपने दिल का सारा हाल इनके सामने कह दूं। क्या पता मुझे कोई मार्ग मिल जाए, क्या पता मुझे कोई रास्ता मिल जाए। सीमा जी कहती है मैंने तुरंत से उन्हें अपने मन के भाव बताए, उनके सामने अपने जीवन की पूरी पुस्तक खोलकर रख दी। मैंने उन्हें बताया कैसे मैंने लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया, उनकी सेवा करने लगी, भाव बढ़ने लगे, भक्ति बढ़ने लगी, नियमों के साथ पूजा पाठ करने लगी। लेकिन इन सब में मेरे अंदर से काम भाव जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गया, जिसकी वजह से मेरे और मेरे पति के बीच में क्लेश रहने लगा, लड़ाई झगड़ा रहने लगा। अगर मैं उनकी इच्छा पूर्ति करती हूँ तो मुझे लगता है मैं ठाकुर जी की सेवा के योग्य नहीं हूँ, नाम जाप के योग्य नहीं हूँ। अगर मैं उनकी इच्छा पूर्ति नहीं करती, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, तो मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, क्लेश होता है, मुझे घर से बाहर निकालने तक की धमकी दी जाती है। मैं बहुत ज्यादा दुविधा में फंस गई हूँ कि मैं भक्ति करूँ या फिर मैं अपने पति की इच्छा पूर्ति करूँ। मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता और ठाकुर जी भी मेरा मार्गदर्शन नहीं कर रही है। यह कहते ही वह सखी मुस्कुराने लगी। अब उसे मुस्कुराते हुए देखकर सीमा जी कहती है मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मैं अपने जीवन का इतना बड़ा दुख इनके सामने बता रही हूँ
और ये देखो मुस्कुरा रही है। भला इनके मन में मेरी बातें सुनकर क्या चल रहा होगा, इन्हें यह मजाक लग रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। सीमा जी कहती है, वो सखी कहने लगी कि धैर्य रखो, शांत रहो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आज जिस समस्या से तुम जूझ रही हो, जो समस्या तुम्हारे सामने आई है, यह जीवन में मेरे भी आई थी और इस परीक्षा को पास करने के बाद आज मेरे जीवन में सुख शांति है। मैं अच्छे से ठाकुर जी की सेवा भी कर रही हूँ और मेरे घर में कोई ग्रह क्लेश भी नहीं है। सीमा जी कहती है, उनके ऐसा कहते ही मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया जिसके कारण से आपको जो है अपने घर में सुख शांति का वास भी कर लिया और ठाकुर जी की सेवा भी कर रही हो। तभी उन सखी ने मुझे बताया कि मेरे सामने जब यह परीक्षा आई थी तो इस बारे में मैंने अपने गुरुजी से प्रश्न रखा था, उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया। सीमा जी कहते हैं, उन सखी ने कहा कि यह सत्य है, जब हम ठाकुर जी की सेवा करने लगते हैं, उनके प्रति हमारे मन में प्रीति बढ़ने लगती है, उनके प्रति सच्चे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। उस समय हमारे अंदर से काम वासना जो है समाप्त होने लगती है। हमारे अंदर जो है ये काम की भावना उत्पन्न ही नहीं होती। हमें सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ ठाकुर जी ही दिखाई देते हैं। उठते बैठते सोते जागते अपवित्र अवस्था में भी हमें ठाकुर जी का ही स्मरण रहता है। तो हमारे गुरुजी ने बताया था कि अगर हमारे जीवन में इस तरह की परीक्षा आ जाए, उस समय हमें जो है काम का आनंद नहीं लेना है, सिर्फ उसे कार्य समझकर पूर्ण करना है। हमने अपने पति के साथ फेरे लिए हैं, उन्होंने हमारा पानी ग्रहण किया है, इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है उनकी इच्छा की पूर्ति करना। उस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात हमें नहा धोकर स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ होने के पश्चात कुछ समय तक हमें मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने पति की इच्छा पूर्ति भी कर सकते हैं और ठाकुर जी की सेवा भी कर सकते हैं। अगर हमारा मन काम वासना में नहीं है, हमें मन रति क्रिया का नहीं हो रहा है, फिर भी हमें इस कार्य के लिए अपने पति का साथ देना पड़ता है, तो हमें दोष नहीं लगता, क्योंकि यह हमारा उत्तरदायित्व है। अगर रात के समय ऐसी परिस्थिति बनती है, किसी भी समय ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपको साथ देना पड़ता है, उस समय आपको जो है नहा धोकर अपना सिर धोकर स्वच्छ होकर गंगा जल छिड़कने के पश्चात ही ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। ये मन के भाव है, सिर्फ भाव के कारण ही तुम अपने आप को अपवित्र महसूस करते हो। अगर तुम यह भाव रखोगे कि हमारा शरीर अपवित्र हुआ था और हमने नहा धोकर अपने शरीर को पवित्र कर लिया है, हमारे मन में तो ठाकुर जी बसते हैं, हमारे मन में तो उनका नाम जाप चलता है, हमारे मन में तो सिर्फ ठाकुर जी विराजमान है, तो आपका मन और आत्मा कभी भी अशुद्ध नहीं होंगे, वो कभी भी अपवित्र नहीं होंगे। जिस मन में ठाकुर जी का नाम जाप चलता है, जिस मन में ठाकुर जी का चित्र जो है छप जाता है, मन में वस जाता है, वो मन कभी भी अपवित्र नहीं होता। सीमा जी कहती है कि उन सखी ने मुझे बताया कि जैसे कि एकादशी आती है, एकादशी के व्रत से पहले प्रेम पूर्वक अपने पति से बात कीजिए, कहिए कि देखिए मैं इतने दिनों तक आपके कहे अनुसार आपकी इच्छा पूर्ति में सहयोग करती हूँ, लेकिन यह 2 दिन मेरे ठाकुर जी के हैं, यह 2 दिन मेरे माधव के हैं। इन 2 दिनों में मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती हूँ। अगर आपकी इच्छा हो, आप मेरा सहयोग कर सकते हो, तो इसमें मेरा सहयोग कीजिए, मुझे भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। और देखना ठाकुर जी की कृपा से वो अवश्य ही मान जाएंगे। अगर वो नहीं मानते और फिर भी वो आपको जो है व्रत करने से रोकते हैं, तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की एकादशी के दिन सेवा करनी है। फिर आपको जो है एकादशी के दिन नहा धोकर स्वच्छ होकर ठाकुर जी को एकादशी की सारी सेवाएं देनी है। एकादशी की कथा पढ़नी है, एकादशी को ठाकुर जी को फलाहार कराना है, खुद सात्विक भोजन करना है। कोई भी व्रत आता है, अगर आप व्रत नहीं कर पाते तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है
बहुत ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। नहा धोकर स्वच्छ होकर गंगा जल छिड़क कर अपने ऊपर आप सारी सेवाएं प्रदान कीजिए, उससे भी आपको ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। सीमा जी कहती है कि घर लौटने के पश्चात उस दिन मेरा मन शांत था। शाम के समय ठाकुर जी की सेवा की। उसके पश्चात जब मेरे पति ने आकर मुझसे कुछ भी बोला तो मैंने उनका सहयोग किया, किसी भी बात के लिए उन्हें मना नहीं किया। उसके पश्चात स्वयं से जो मेरा कर्म था, मैंने नहा धोकर जो है आराम से कपड़े वगैरह बदलकर विश्राम किया और फिर सुबह के समय नहा धोकर सिर धोकर अच्छे से पवित्र होकर ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ किया। अब मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं अपने मन को अपवित्र नहीं होने दूंगी, अपनी आत्मा को अपवित्र नहीं होने दूंगी। हमारा शरीर तो सोच जाने के बाद भी अपवित्र होता है, बाथरूम जाने के बाद भी अपवित्र होता है, मासिक धर्म में भी अपवित्र होता है। तो उसी तरह से इस समय भी मैं यही सोचूंगी कि मेरा शरीर अपवित्र है, लेकिन सुबह के समय जब मैं पूजा पाठ करूंगी तो सिर धोकर नहाकर पूरे भाव के साथ पूरे नियम के साथ ठाकुर जी की सेवा करूंगी। इसी प्रकार से सीमा जी कहती है मैंने करना शुरू किया। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे मुझे यह पूरा यकीन हो गया कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है और उनकी कृपा भी अवश्य ही होगी। और मेरा मन विचलित नहीं था, मैं पूरा दिन मानसिक जाप भी करती थी, मेरा मन भी नहीं भटकता था, मन में गंदे विचार भी नहीं आते थे और मन में यह भावना भी उत्पन्न नहीं होती थी कि मैं अशुद्ध हूँ, अपवित्र हूँ, क्योंकि उन सखी ने मेरा मार्गदर्शन कर दिया था। अब मुझे पता चल चुका था कि यह सिर्फ एक मेरा काम है, उत्तरदायित्व है, जिसे हर कार्य की तरह ही मुझे पूरा करना है। अपनी भक्ति में इसे बाधा नहीं बनाना है, नाम जाप में इसे बाधा नहीं बनाना है। सीमा जी कहती है एक दिन रात के समय जब मैंने अपने पति की इच्छा पूर्ति की, उसके पश्चात स्नान करके जब मैं सो गई तो रात के समय सौपन में मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। मेरे ठाकुर जी मेरे सौपन में मेरे लड्डू गोपाल, मेरे माधव, जिन विग्रह की मैं सेवा करती थी, वो मुस्कुरा रहे थे, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। वो फूलों के झूले में बैठकर झूला झूल रहे थे और एक तक मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं प्रेम के साथ उन्हें झूला झुला रही थी और वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे। उस दृश्य को देखकर सौपन में ही मेरी आंखें भर आई। अचानक से जब मेरी आंखें खुली तो सीमा जी कहती है सचमुच मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस दर्शन को देखकर, उस ठाकुर जी की छवि को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मैं अपवित्र नहीं हूँ। ठाकुर जी मुझसे नाराज नहीं है, ठाकुर जी तो मुझसे प्रसन्न है, मेरे हाथों से झूला झूल रहे हैं, मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। इसका मतलब वो सखी सत्य बोल रही थी कि हमारे मन के भाव पवित्र और अपवित्र होते हैं। ऐसा मन का भाव होता है, ऐसी है हमारी आत्मा के भाव होते हैं। अगर हम अपने मन से अपवित्र महसूस करते हैं तो हमारी आत्मा भी अपवित्र महसूस करती है। लेकिन अगर हम शरीर को साफ स्वच्छ करके यह मान ले कि हमारा मन पवित्र है, हमारी आत्मा पवित्र है, क्योंकि उसमें ठाकुर जी बसते हैं, उनका नाम जाप बसता है, उनका जो है हमारे हृदय में मुख की छवि बनी हुई है, तो हम कभी भी अपवित्र नहीं होते। उस दिन दर्शन पाकर सीमा जी कहती है मैं धन्य हो गई, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है और वो मेरी सेवा से प्रसन्न भी है। अब मेरे जीवन में जो समस्याएं थी वो एक के बाद एक समाप्त होने लगी। सीमा जी कहते हैं इस वजह से झगड़ा था घर में, वो ग्रह क्लेश भी समाप्त हो गया। अब अगर मुझे ठाकुर जी अवसर देते थे तो मैं एकादशी का व्रत करती थी, अगर मुझे अवसर नहीं मिलता था तो मैं सिर्फ एकादशी के दिन ठाकुर जी की साफ स्वच्छ होकर सेवा करती थी। धीरे धीरे मेरा जीवन बदलने लगा, ठाकुर जी की कृपा होने लगी। मन में जो भाव उत्पन्न होते थे ठाकुर जी के प्रति वो दोबारा से उत्पन्न होने लगे। नाम जाप बढ़ने लगा, मानसिक जाप करने लगी और एक दिन ऐसा आया, सीमा जी कहती है कि मेरे पति को भी शुद्ध बुद्धि प्राप्त हुई, उन्होंने मुझे एकादशी के व्रत करने की अनुमति दी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि जो सखियां है, जो लड्डू गोपाल भक्त है, अगर उनके जीवन में भी ऐसी समस्याएं
है, इन बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है और वो इस बात को लेकर परेशान रहती है, तो उनका मार्गदर्शन भी हो जाए और वो इन सब बातों से ऊपर उठकर ठाकुर जी का नाम जाप करते हुए ठाकुर जी की सेवा करे। दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने जीवन की इतनी गहरी बातें हम लोगों के साथ शेयर की। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।